नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो एक समय सौदागर सिंह का खासम खास साथी होता था, जिसने आखिर तक अपना फर्ज निभाया। वो खेलता था सौदागर के साथ कबड्डी, जो सौदागर के साथ कई लड़ाई में शामिल रहा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं काका पमोर की। 1998-99 में जलवेड़ा ग्रुप बना था। उस ग्रुप का हेड हुआ करता था बिट्टू जलवेड़ा। शहर राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला का ये ग्रुप हुआ करता था। बिट्टू जलवेड़ा जो कि सौदागर की बहन का पति है। सौदागर ज़्यादातर पंजाब के मोहाली एरिया में रहता था। काका पमोर की मुलाकात सौदागर सिंह से 2006 में हुई थी। दोनों के कॉमन फ्रेंड्स थे, तो इस वजह से दोनों की मुलाकात अक्सर होती रहती थी। 2008-09 में काका पमोर कुम्बड़ा एकेडमी में कबड्डी खेलने लग जाता है। वहीं सौदागर भी कबड्डी खेला करता था। वहां से दोनों एक दूसरे को भाई मानने लग जाते हैं। 2007 में एक मर्डर में सौदागर के जीजा बिट्टू जलवेड़ा का नाम आ जाता है। उस केस के कारण बिट्टू जलवेड़ा के साथ साथ सौदागर का भी लोगों में नाम हो गया था। हालांकि सौदागर उस केस में शामिल नहीं था। पंजाब के कई जिले के बड़े बड़े गैंगस्टर्स से बिट्टू जलवेड़ा की अच्छी बना करती थी। वहां से सौदागर का रुतबा भी बढ़ने लगा था। काका पमोर का कहना है कि सौदागर दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसका एरिया में रुतबा था। उसने लोगों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। 2009 में सियाली कॉलेज में सौदागर ने हरविंदर नाम के लड़के को अपनी सपोर्ट से प्रेसिडेंट बनाया था। उस खुशी में लांड्रा एक पैलेस में पार्टी रखी गई थी। रात का समय था। लांड्रा भागो माजरा गांव के लड़कों का वहां झगड़ा हो जाता है। जिसके साथ उन लड़कों का झगड़ा हुआ था वो सौदागर का खास था। सौदागर बीच में आकर रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद सौदागर के साथ उन्होंने मार पिटाई की। उस झगड़े में सौदागर को काफ़ी चोटें आई थी। ये लड़ाई आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ गई जब एक बार 12वीं कक्षा के दो लड़कों की लड़ाई आपस में हो जाती है। एक रायपुर गांव का था, वहीं दूसरा लड़का शामपुर गांव का था। शामपुर वाला लड़का रायपुर वाले लड़के को पीट देता है। जिसको पीटा था वो मनिंदर नाम का जो लड़का था, वो उसकी बुआ का लड़का था। उसको ले जाकर वो शामपुर गांव के लड़के को पीट देते हैं। कहते हैं शामपुर गांव के लड़के की जतिंदर गिल उर्फ जैजी लांड्रा से जान पहचान थी। ये सभी लांड्रा के गांव भागो माजरा में इकट्ठा होकर कबड्डी खेला करते थे। शामपुर गांव के उस लड़के ने उसके साथ हुई मारपीट की सारी बात जैजी को बताई। इसके बाद जैजी और उसके साथियों ने रायपुर गांव के लड़के को, जिसमें मनिंदर भी था, दोनों मामा बुआ के लड़कों को मार पीट कर आ जाते हैं। इसमें जैजी लांड्रा और उसके साथियों पर 23-24 का पर्चा दर्ज हो जाता है। मनिंदर नाम का शख्स काका पमोर को जानता था। मनिंदर को पता था काका की सौदागर से अच्छी जान पहचान है। मनिंदर और काका के कज़न ने काका से मदद मांगी, उसको मारपीट का कारण बताया। सौदागर दोस्तों के लिए हर वक्त खड़ा रहता था। मनिंदर के मामा को जब सौदागर ने कहा कि हम बदला लेने के लिए तैयार हैं, कल को अगर पुलिस केस होगा तो क्या तुम हमारे साथ खड़े मिलोगे, तो मनिंदर के मामा ने कहा कि हम पैसे भी लगा देंगे। काका ने कहा था कि हमारी उनकी लड़ाई में साथ देने की एक ये मजबूरी भी बन गई थी। जिन भागो माजरा गांव के लड़कों के साथ पैलेस में सौदागर का झगड़ा हुआ था, वो भी जैजी लांड्रा के दोस्त थे। वो भी लड़ाई में आ सकते थे। उनसे बदला लेने का ये एक अच्छा मौका था। मनिंदर जैजी को फ़ोन करता है। फ़ोन पर दोनों की बहस होती है। मनिंदर फ़ोन सौदागर को पकड़ा देता है। सौदागर और जैजी ने लड़ने का समय तय किया। ये समय सुहाड़े गांव थंडर जोन रखा जाता है। सौदागर अपने 6 लोगों को लेकर वहां जाता है, जिसमें काका भी था। मनिंदर के 20 से 25 दोस्त भी थे। उनको थंडर जोन कोई नहीं दिखता। काका का कहना था कि मनिंदर के वो 20 से 25 दोस्त जो कॉलेज में पढ़ते थे, उनमें से ज़्यादातर लड़ने वाले नहीं थे। जब सौदागर के लोगों ने वापस अपनी गाड़ियों को मोड़ा तो उन्होंने देखा कि जैजी की तरफ से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर सवार लड़के वहां पहुंचे। करीबन 100 लड़के वो लेकर आए थे। काका ने बताया जो 20 से 25 लड़के उनके थे वो दूर जाकर खड़े हो जाते हैं।
हम आगे बढ़ रहे थे, सामने से भी लोग आ रहे थे। सौदागर का जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, जो जैजी के साथ लोग आए थे उनका भी सेम लोगों के साथ उठना बैठना था। इसको देखते हुए जैजी के साथ आए कुछ व्यक्ति पीछे हट जाते हैं। लड़ाई को लेकर सौदागर से बात करते हैं। उन लोगों से पता चला कि उनको कहा गया था कि मनिंदर को पीटना है, इस वजह से हमें जैजी के साथ आना पड़ा। हमें नहीं पता था कि सौदागर भी यहाँ आएगा। जैजी के कुछ लोग पीछे हट जाते हैं तो कुछ दूर होकर खड़े हो जाते हैं। एक तरह से लड़ाई लगभग बंद हो चुकी थी। काका ने बताया कि सौदागर ने नॉर्मल तरीके से जैजी को कहा कि तेरे भागो माजरा वाले यार नहीं आए। सौदागर उन लोगों के बारे में पूछ रहा था जिन्होंने पैलेस में उस पर हमला किया था। काका ने कहा कि जैजी की तरफ से सौदागर को गाली देकर कहा गया कि तेरे साथ उन्होंने ऐसा किया था, जा ढूंढ ले। ऐसा बोलते समय मनिंदर को वो गले से पकड़कर धक्का दे देता है। काका ने कहा हमें पता भी नहीं चला, इतने में हमारे साथी ने, जिसके हाथ में लोहे का टूटी वाला पाइप था और उसके आगे सॉकेट लगा था, उससे जैजी के सर पर हमला कर दिया। जैजी नीचे गिर जाता है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती, वो बेहोश हो गया था। जैजी के साथ आए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैजी का भाई सतनाम जैजी से थोड़ा पीछे था, केवल वो वहाँ खड़ा था। जब सतनाम जैजी के पास आने लगा तो सौदागर के लोगों ने तलवारों से जैजी के भाई पर हमला कर दिया। उसके भाई के सर में गहरी चोट लगी, वो भी नीचे गिर जाता है। दोनों जैजी और सतनाम के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। बाद में वहाँ किसी की मोटरसाइकिल तोड़ दी गई, किसी को घायल कर दिया गया। सब इधर उधर भाग रहे थे। काका ने कहा यह इंसिडेंट कुछ सेकंड्स में हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चला था। कुछ समय बाद काका और सौदागर को पता चला कि जैजी ठीक हो गया है, मगर सतनाम का ऐसा लग रहा था कि वो सीरियस है। काका ने बताया सौदागर सुहाने गुरुद्वारा साहिब जाता रहा। वो वहाँ अरदास करता था कि सतनाम ठीक हो जाए, अगर उसको कुछ हो गया तो वो फ्री फंड में कत्ल के केस में अंदर चले जाएंगे। सतनाम की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। ये लड़ाई इनकी अगस्त 2010 में हुई थी। काका अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है, मगर बहुत लंबे समय से सौदागर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। इसका मुख्य कारण यह भी था कि सौदागर की पॉलिटिकल पावर भी थी। काका ने अपने आप को पेश इसलिए किया था ताकि पुलिस उसके परिवार को तंग ना करे। पुलिस देर रात तक उसके पिता को बैठा कर रखती थी। लड़ाई से थोड़े दिन बाद ही काका से भी पहले मनिंदर अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर चुका था। साल 2011 में दशहरे का दिन था, रात का समय था। सौदागर मोहाली 7 फेस घूम रहा था। सौदागर के लोगों में से ही किसी ने एंटी ग्रुप को बता दिया था कि सौदागर घूम रहा है। काका ने बताया डुपला नाम का शख्स जो हथियारों की तस्करी करता था, उसकी दोस्ती लड़ाई के बाद जैजी से हो जाती है। डुपला की मदद से उनके पास हथियार आ चुके थे। काका ने बताया कि पंचम सोसाइटी में चिम्मा और बराड़ नाम के व्यक्तियों की सौदागर के साथ दोस्ती हुआ करती थी। वहां पर एक लेडी का बराड़ की वाइफ से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद चिम्मा ने उसको डराया धमकाया। उस लेडी की तरफ से एक ग्रुप के आदमी ने डुपला को फ़ोन कर दिया। डुपला अपने साथ वहां 7 लोगों को लेकर पहुंचता है। चिम्मा और बराड़ को डुपला और उसके लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। बाद में सौदागर अपने 3 से 4 लोगों के साथ पंचम सोसाइटी पहुंचा। डुपला को पता था कि सौदागर बिट्टू जलवेड़ा का साला है। डुपला ने कहा कि वो बिट्टू जलवेड़ा को जानता है, वो मेरे साथ रहा। लेकिन सौदागर के अंदर गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि डुपला ने चिम्मा की सबके सामने गालियां देकर बेइज्जती कर दी थी। चिम्मा की सपोर्ट में सौदागर ने डुपला को बहुत सुनाया। इससे डुपला की ईगो हर्ट हो जाती है। डुपला वहां से चला जाता है। यही कारण था डुपले की जैजी के साथ दोस्ती हो जाती है। ये वो समय था जब तलवारों और डंडों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। डुपले की मदद से जैजी ग्रुप के पास हथियार आ जाते हैं। सौदागर अपने लोगों के साथ था। काका ने बताया जैजी को ये था कि सौदागर उनको अकेला मिले जहां उसके साथी उसके साथ ना हो। सौदागर घूमते घूमते अपने फ्लैट पहुंच जाता है। वो सोने की तैयारी में था। रात के 12 से 1 बजे का समय था। कुछ अननोन लोग बाहर आपस में बात कर रहे थे।
वो लड़के संगरूर तरफ के थे। आवाज़ें सुनकर सौदागर ने अपना दरवाज़ा खोला। सौदागर ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, भाई चोट लगी है। लाइट ऑन करके देखा तो शख्स के सर में चोट आई थी। वो अपने सर को टूटी के नीचे पानी से धो रहा था। सौदागर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। काका ने बताया, जिस शख्स को सौदागर हॉस्पिटल लेकर गया था उसकी लड़ाई सेक्टर 43 में उस व्यक्ति से हुई थी जिसने जैजी के सर में पाइप मारा था। ये एक कोइंसिडेंस था। काका ने बताया, ये बात हमें 7 साल बाद जाकर पता चली थी। मोहाली 3B2 इंडस हॉस्पिटल में सौदागर अपने 2 साथियों के साथ उसको लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में स्टाफ कम था, समय लग रहा था। सौदागर थकान महसूस कर रहा था तो वो अपनी लैंसर गाड़ी में जाकर पीछे वाली सीट पर लेट जाता है। सौदागर ने अपने पैर कंडक्टर वाली सीट के ऊपर रख लिए थे। जैजी और उसके लोग आते हैं। वो जल्दबाजी में खिड़की का शीशा तोड़ते हैं। उनको लगा जो सीट पर पैर है वो सौदागर का सर है। 8 से 9 फायरिंग उन्होंने की। गोलियां उसकी लात में लगती है। गोली लगने के बाद जो सौदागर पर 307 का पर्चा दर्ज था जिसमें वो फरार चल रहा था, उसमें वो अरेस्ट हो जाता है। जल्द उसकी जमानत भी हो जाती है। 23 अप्रैल 2012 को जब तारीख थी, उस समय काका और मनिंदर थोड़ा बाहर खड़े थे तो जैजी ने सौदागर को कहा था कि देख लो, 307 का पर्चा एक मेरे पर है, एक तेरे पर है, हम आपस में सोल्व कर लेते हैं। सौदागर की ईगो हर्ट हो गई थी। उसको लगा था कि उसके ज़्यादा चोटें आई हैं। सौदागर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं फ़ैसला नहीं करूँगा। सौदागर के अंदर जैजी के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। वो बदला लेना चाहता था। एक दिन 3B2 में कटानी स्वीट्स के पीछे गाड़ियों में सौदागर और उसके लोग बैठे थे। सौदागर के जीजा बिट्टू जलवेड़ा काम से बाहर थे। सौदागर चाहता था कि वो जैजी से बदला ले। वहीं बिट्टू जलवेड़ा कहता है, पहले तू ठीक हो जा, बाद में देख लेना जैसा करना है, आज कुछ मत कर। सौदागर गुस्से में फ़ोन काट देता है। सौदागर आखिर में मान जाता है कि आज हम नहीं लड़ेंगे। सौदागर कहता है, चलो वापस अपने फ्लैट में चलते हैं। कटानी स्वीट से वो सभी 7 फेज़ की तरफ को हो जाते हैं। सौदागर और उसके साथी 5 गाड़ियों में थे। आगे जाकर ट्रैफिक बहुत था तो वो अपनी गाड़ियों को 7 फेज़ की तरफ को जाते जाते कोर्ट की तरफ को घुमा लेते हैं। बदकिस्मती से कोर्ट के बाहर जैजी उसको खड़ा दिख जाता है। जैजी का चाचा गाड़ी लेने गया हुआ था। जैजी भी पहले से अलर्ट हो गया था। सौदागर जैजी को देख गाड़ी रोक लेता है। सौदागर के कुछ साथी डंडे लेकर बाहर निकल जाते हैं। काका पमोर ने बताया कि जैजी ये देखकर कोर्ट में अंदर बढ़ गया था। कोर्ट के अंदर पुलिस थी। काका ने बताया, एक लड़का था जो कि कबड्डी का खिलाड़ी था। वो जैजी लांड्रा का मित्र था। वो भी कबड्डी प्लेयर था। वो सौदागर के साथियों को हाथों में डंडे लेकर आते देख मोटरसाइकिल से उलझकर नीचे गिर जाता है। सौदागर उस लड़के को जानता था। सौदागर का साथी उसके सर में कुहाड़ी मारने लगता है तो सौदागर उसको बोलता है कि उसको मत मारना। पुलिस सौदागर के एक साथी को जिसके हाथ में कुहाड़ी थी उसको पकड़ लेती है। सौदागर अपनी बोलेरो गाड़ी में था। उसको देखकर जैजी के चाचा ने अपनी गाड़ी को बीच में लगा दिया ताकि सौदागर की गाड़ी निकल ना सके। सामने गाड़ी को लगा देख सौदागर अपनी गाड़ी को बैक कर लेता है। वहां मौजूद पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। सौदागर की गाड़ी जब डिवाइडर पर जाकर फंसी तो पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। जैजी का चाचा, उसका भाई लक्की पटियाल और खुद जैजी वहां सौदागर की गाड़ी की तरफ को चल पड़ते हैं। डीएसपी रैंक का ऑफिसर वहां अपने किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था। डीएसपी को लगा बोलेरो में मौजूद लड़के बदमाशी कर रहे हैं तो वो अपना पिस्टल निकालकर गाड़ी की खिड़की के शीशे पर लगा देता है और सौदागर को कहता है, अब गाड़ी मत भगाना। काका पमोर ने बताया कि सौदागर की गाड़ी फंसी नहीं थी। जो सौदागर का साथी पकड़ा गया था उससे जैजी के लोगों ने कुहाड़ी छीन ली थी। सौदागर की गाड़ी को घेर लिया गया था। सौदागर के साथ गाड़ी में मौजूद उसके साथी पुलिस को देखकर गाड़ी में से उतरकर भाग गए थे। सौदागर गाड़ी में अकेला रह गया था। सौदागर गाड़ी के अंदर पड़ी अपनी कुहाड़ी को साथ में लेकर बाहर निकलता है। सौदागर ने अपनी कुहाड़ी को घुमाया
जो लक्की पटियाल के हाथ पर छूकर निकल गई। दूसरी बार जब सौदागर ने कुल्हाड़ी घुमाई तो वो किसी को नहीं लगती। घुमाते समय वो अपने एक घुटने के बल नीचे गिर जाता है। उसकी टांग में गोली लगी हुई थी तो इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। सौदागर अपने एक घुटने के बल से नीचे था, वहीं एक हाथ से कुल्हाड़ी की सपोर्ट से वो उठने की कोशिश करता है। जैजी लांड्रा की माने तो इसके बाद पहला वार लक्की पटियाल ने कुल्हाड़ी से सौदागर की गर्दन पर किया था। उसके बाद जैजी ने सौदागर से उसकी कुल्हाड़ी छीनकर सौदागर के धड़ पर वार किया। सौदागर लहूलुहान नीचे पड़ा था। काका ने बताया सौदागर को 11वीं 12वीं क्लास के लड़कों ने उसको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। उस समय सौदागर की डेड बॉडी की फ़ोटो लोगों में काफ़ी वायरल हुई थी। 2 से 3 दिन बाद जैजी कोर्ट में पेश हो जाता है। काका पमोर ने बताया शुरू में उनके अंदर बहुत गुस्सा था। वो सौदागर का बदला लेना चाहते थे, लेकिन जैजी के अरेस्ट होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उसको परिवार का ख्याल आने लगा। बच्चे छोटे थे तो समय के साथ साथ गुस्सा शांति में तब्दील हो गया। काका पमोर सौदागर के केस में मुख्य गवाह था और आखिर तक केस लड़ा। काका को गिल्ट था कि सौदागर को बच्चों की लड़ाई में फ़ोन करके बुलाने वाला वो था। काका पमोर कहता है कि ये गिल्ट मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगा। उसने कहा सौदागर की बच्ची उस समय 2.5-3 साल की थी। मेरे मन में हमेशा रहेगा, मेरी वजह से उसको पिता का प्यार नहीं मिल पाया। उसने कहा था कि मुझे अपने बच्चे देखकर सौदागर के बच्चे की याद आती है। काका पमोर उसके बाद लॉकडाउन तक नशे से जुड़ गया था। 2019 में काका का जेल में 11 से 12 दिन तक सौदागर को मारने वाले जैजी से आमना सामना होता रहा। वहाँ सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध था तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो सका। टेंशन होने की वजह से काका ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। 2016-17 में खबर आई थी कि काका पमोर ड्रग्स रैकेट को चला रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो नशा प्रोवाइड कर रहा है। इसको लेकर काका को अरेस्ट कर लिया गया। उस समय उसके पास से 32 बोर का पिस्टल मिला था। एसएसपी ने इसको लेकर कॉन्फ्रेंस भी की थी। काका ने बताया इलेक्शन के दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब पकड़कर कसम खाई थी कि मैं इतने दिनों में नशा और गैंगस्टरवाद को ख़त्म कर दूंगा, तो इसके बाद काका समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। चारों लोग अपने घर रह रहे थे, कोई भगोड़ा नहीं था। काका और उनको गैंगस्टर की कैटेगरी में डाल दिया गया। उनको जेल में अलग बंद कमरे में डाल दिया गया था। चारों की अलग अलग तारीख होती थी। उनको पूरी पुलिस फोर्स के साथ ले जाया जाता था। काका ने बताया उन्होंने ये सब जनता को दिखाने के लिए पब्लिसिटी की थी। उसने ये भी बताया हमारे एक दोस्त को 2 ग्राम हेरोइन के चलते अरेस्ट किया गया था। मीडिया में 2 ग्राम को 15 ग्राम दिखा दिया गया था। 8 अप्रैल 2017 को उनके पास से 4 हथियार बरामद किए थे। उन हथियारों को भी बड़ा दिखा दिया गया था। उसने बताया मैंने हथियार अपने पास इसलिए रखा था, एंटी गैंग वालों की तरफ से उस पर कभी भी हमला हो सकता था। उसने हथियार इसलिए रखा था ताकि वो अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। 2014 में काका लॉरेंस बिश्नोई के साथ 7 से 8 महीने जेल में रहा। काका ने बताया वो गाँव से ज़रूर था लेकिन शहरी ज़्यादा लगता था। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो लड़ने वाला शख्स है। एक बार काका और लॉरेंस इकट्ठे मोहाली तारीख पर आए थे तो वहाँ लॉरेंस ने एक बात शेयर की थी। लॉरेंस ने कहा था कि ऐसे ही हम अपना नाम बनाएंगे और यही हम करेंगे। काका का कहना था कि लॉरेंस को इस लाइन में अपना नाम बनाना था, वो यही सोचकर आया था। उसने कहा यकीन नहीं होता जिसके साथ मैं जेल में रहा वो आज इतना बड़ा नाम बन गया है। हालांकि ये रास्ता गलत है, कभी भी लाइफ का एंड हो सकता है। लॉरेंस पर उस समय 307 का केस चल रहा था। काका ने उसको कहा जब तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा तो बाहर चले जाना। तो लॉरेंस ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। अगर मुझे बाहर जाना होता तो मैं यहाँ आता क्यों। ये लॉरेंस की चॉइस थी, वो इस लाइन में आया। काका ने बताया लॉरेंस से बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रशासन भी उसकी सपोर्ट करता था। उसके पास फ़ोन वगैरह रहते थे, उसकी अंदर अच्छी सेटिंग थी। जैजी लांड्रा का जब इंटरव्यू लिया गया था तो उसके इंटरव्यू के बाद काका पमोर ने अपने सोशल मीडिया ऐप पर स्टेटस लिखा था कि कई दिन हो गए,
मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता ही है। मैं हैरान हूँ कहाँ गए ग्रुप के उस्ताद। आपको बता दे कहीं ना कहीं ये काका ने बिट्टू जलवेड़ा के लिए कहा था। काका ने ये भी लिखा, कहाँ गए वो जो मेले में राइफल लेकर घूमते हैं। ये बातें काका ने उनके लिए कही थी जो आज भी लड़के इकट्ठा करके सौदागर के नाम का फ़ायदा उठाते हैं। उसने कहा कि जैजी के इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जख्म पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। काका ने यूथ को मैसेज देते हुए कहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इससे परिवार उजड़ जाता है, परिवार वालों को जेलों में जाना पड़ जाता है। उसने कहा आज के समय में जिनकी वजह से जैजी और सौदागर की लड़ाई हुई थी, दोनों तरफ के लोग आज मजे ले रहे हैं। जिनकी वजह से हमने लड़ाई लड़ी थी वो कुछ महीने बाद ही पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई सिर्फ थंडर जोन जो हुई थी वहाँ तक ही थी, उसके बाद हमारा आगे वाली लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। काका ने अपने स्टेटस में ये भी लिखा कि कहाँ हैं वो लोग जो नए नए लड़कों के सामने कहते हैं कि हम सौदागर का बदला लेंगे। ये बात काका ने उनके लिए कही थी जो एक समय सौदागर के साथ रहते थे। ऐसे लोग यूथ को गलत ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं, उनको पैसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से अपना बचाव रखें। तो दोस्तों ये थी काका पमोर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।